हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 8 to 14 मार्च के बीच में, 8 से 14 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, कट कर लेते हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड, आई और लास्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले मैं साइंस बता देता हूँ। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है। वाटर साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। दैट डजंट मीन कि ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप या आपके पार्टनर का कोई भी साइन हो सकता है सन, मून, राइजिंग और वीनस में से, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे भी हम रीड करेंगे एनर्जी, यहाँ पे साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी की बात करता हूँ। यहाँ पे आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो एक नई शुरुआत होगी आपकी इस हफ्ते। अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो आपकी एक नई स्टेबल न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके पार्टनर के साथ या फिर किसी और के साथ, ठीक है। तो अगर जो सिंगल हैं उनको एक लव ऑफ़र मिल सकता है, एक स्टेबल टेंजिबल ऑफ़र इस हफ्ते में हो सकता है लास्ट में आपको मिले जाके, या फिर आप खुद एक नई शुरुआत करें किसी के साथ, ठीक है। अगर आप कमिटेड हैं तो आपका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस की तरफ को बढ़ेगा चीज़ें। ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि नई शुरुआत भी कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में। तो अगर जो कमिटेड हैं हो सकता है कि उनके लिए एक नई शुरुआत हो, बिल्कुल एक नए पर्सन के साथ, ठीक है। और आप पीछे की चीज़ें एंड कर दें। या ये भी हो सकता है कि आप इसी पार्टनर के साथ जो है एक नई स्टेबल न्यू बिगनिंग करेंगे जो ट्रुथफुल होगी और एक चीज़ों के साथ होगी, एक टेंजिबल होगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है फर्स्ट डे का कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ हार्श कम्युनिकेशन हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं कमिटेड लोगों की बात करूं तो आप लोग कुछ हार्श कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपके पार्टनर बेसिकली आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आता हुआ कार्ड है बेसिकली। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ये मींस कि कोई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ऊपर जो है सीधे सीधे कुछ बातें कह सकते हैं आपको आकर के, और वो बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी बातें, क्योंकि ये आपको बातें थोड़ी सी चुभ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली आपको थोड़ा सा परेशान करती हैं फर्स्ट डे में, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और उनसे बेसिकली वो बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपको लेकर के, और वो बिल्कुल आपकी तरफ को बढ़े चले जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, अपना प्रपोज़ल रखने के लिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जल्द से जल्द आ सकते हैं, फर्स्ट डे में ही आपको अप्रोच कर सकते हैं वो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये जो है एनर्जी, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ एक ट्रुथफुल कम्युनिकेशन चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं बेसिकली, जो ट्रुथ के आधार पे हो, सच के आधार पे हो, ठीक है। उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई भी ऐसी बिट्रेयल ना हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप अपनी सच्चाई रखना चाहते हैं अपने पार्टनर के सामने, और आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर भी आपको सारी सच्चाई बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लेकिन ऐसे इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर आपको एक रिलेशनशिप कट आउट करना पड़े तो आप बिल्कुल तैयार हैं। आपने, क्योंकि तलवार बेसिकली आपके हाथ में और यूनिवर्स ने प्रोवाइड कराई है, तो आप जो है इस रिलेशनशिप को कट करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर ये ट्रुथफुल कम्युनिकेशन ट्रुथफुल तरीके से नहीं चली, एक सच की जो है वो
आपको इसमें वो नहीं मिली परछाई, तो आप जो है इस रिलेशनशिप को कट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सिंगल हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आपको जो हो सकता है कि जो पर्सन आपको अप्रोच करे फर्स्ट डे पे, आप उसके साथ एक नई बिगनिंग कर सकते हैं, एक ट्रूथफुल नई बिगनिंग हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है, आपको ऑफ़र मिल सकता है बेसिकली इस पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा डायरेक्ट वे में वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है, और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है आगे देख लेते हैं। आगे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थर्ड डे पे देख रहा हूँ मैं कि जो सिंगल्स हैं, पहले उनके लिए बताता हूँ। सिंगल्स जो हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ में एकदम से स्पाइस आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ मसालेदार हो जाएगी आपकी लव लाइफ जो है, और आपको बेसिकली एक पार्टनर, ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा चीज़ों को लेकर के, और आप जो हैं काफ़ी घूमने फिरने जा सकते हैं, डेटिंग पे जा सकते हैं, और काफ़ी वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपके जो अगर जो कमिटेड लोग हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ कह लो या जो भी है, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके अलावा भी और किसी के साथ भी बातें शातें कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपको थोड़ा धोखाधड़ी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो तो एक प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए आप थोड़े से अवेयर रहिएगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी मोर देन वन पर्सन को दे रहे हैं अपनी इमोशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी भी है आपकी, सॉरी आपके पार्टनर की। बेसिकली वो कभी आपको जवाब देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि थर्ड डे पे मैं देख रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर पे थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को देखेंगे कि वो ऑन ऑफ पोजीशन में चल रहे हैं, बार बार कभी कम्युनिकेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी खटक सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आगे जा कर के हम देखेंगे क्या आगे रंग ला रही हैं। ठीक है, तो फोर्थ डे पे क्या है? फोर्थ डे पे मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आपको लगता है कि आप इस स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर बात शुरू करेंगे तो आपके पार्टनर जो है बेसिकली आपके ऊपर जो है यूँ कहेंगे कि आप हमेशा शक करते रहते हैं और फलाना फलाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं कि आप ऐसे ऑन ऑफ क्यों रहते हैं, इस तरह की चीज़ें आप उनसे बात करें, क्योंकि अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो फिर बात जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो बात करने से ही सॉल्व होती है, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ये कमिटेड लोग हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं फोर्थ डे पे। तो मैं अगर सिंगल लोगों की बात करूँ तो सिंगल लोग जो हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपने एक अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है अपने मेंटल थॉट्स का कि आप जो है किसी भी पर्सन को एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपने लव लाइफ में। आपको लगता है कि आप बेसिकली अभी इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पर्सन आए हैं ये बहुत तेज़ी से आए हैं। हालांकि इनकी नाइट की एनर्जी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, आगे जा कर के। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना है और आपको अपने स्टेप्स बहुत फूंक फूंक के रखने हैं अपनी लव लाइफ में, मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, सिंगल्स के लिए। अच्छा, तो फिफ्थ डे। ओके, एक कार्ड कम निकाला है हमने, सॉरी, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 7th। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। दैट मीन्स कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो कमिटेड लोग हैं, जो मैंने बताया था आपको, आपके पार्टनर थोड़े प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में लग रहे हैं, तो वो बातें थोड़ी आपको सच्ची नज़र आने लगेगी, चीज़ें साफ़ होने लगेंगी, क्लियर होने लगेगी। आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट भी आपको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि हाँ, वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर ये भी हो सकता है आप कहीं से फाइंड आउट करें कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं लगातार। आपके अलावा भी वो किसी और को भी जो है डेट कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी कमिटेड
रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होगा आपके लिए, और आप जो है बेसिकली इनसे हील करने की पूरी कोशिश करेंगे 5th डे में। और अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो हो सकता है कि आपको भी अपने जो नए पार्टनर आए हैं जो कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको हो सकता है कि आप थोड़ा सा या तो उनका दिल तोड़ दें, ये हो सकता है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ने ना दें। जैसे कि आप 4th डे पे मुझे दिखाई दे रहा है आप थोड़ा सा एंट्रैप्ड लग रहे हैं चीज़ों में। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रहा हो, और इस वजह से आपको ये चीज़ें जो है पता चल गई हों और आपने उसे एब्रप्टली एंड कर दें सिचुएशन को। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो 5th डे है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है रिलेशनशिप्स को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये जो 6th डे पे आपकी जो एनर्जी आई है 7 ऑफ सोर्ड्स की, ये दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेंगे। जो सिंगल्स हैं, चाहे आपके जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपके पास अपने आप ही सच्चाई सामने आने लगेगी, आपके आमने सामने ही चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली आपको धोखा दे रहे थे, आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे थे, और इस वजह से आपको चीज़ें काफ़ी हर्ट कर सकती हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, वो ही सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है। बेटर हुआ कि आपको पहले ही सारी चीज़ें पता चल गई। जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कमिटेड हैं उनके लिए मैं बिल्कुल बहुत ही मुझे दुख है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बेसिकली आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे थे, और आप इसी वजह से जो है अब चीज़ों को एंड करने की सोच रहे हैं अपने पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर लास्ट डे पर। तो आपकी जो एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, दैट मीन्स कि आप जो है अपने इमोशंस को अब काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखेंगे कि आप अपना ये जो हार्ट ब्रेक होने से बार बार जो आप बचाना चाहते हैं, तो आप अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखेंगे, छुपा करके रखेंगे और सबको नहीं दिखाएंगे कि आपके इमोशंस क्या हैं, आप किसके लिए कैसा फील करते हैं एटसेट्रा, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी में वापस आएंगे, आप अपने इमोशंस को बिल्कुल सेफर साइड में रखेंगे और अपने रिलेशनशिप में आगे आने वाले किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ही सोच विचार कर ही आप आगे कदम बढ़ाएंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है लास्ट डे में आपकी ऐसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।